हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हैनिबल भाई की तरफ देखते हुए उन्हें हैनिबल भाई से कहने लगा उसी वक्त से जॉब कोई बाधा जो कि साथ डील करना चाह रहा था, उसी वक्त से हमारे ये लुओ फैमिली इस चीज के अंदर पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है। फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से यहाँ पर कहने लगा और मैं हमारे फैमिली का हेड बना था, मैंने कसम कहा था बिग ब्रदर जो का दुश्मन हमारे लुओ फैमिली का दुश्मन होगा, वो कोई भी क्यों ना हो, तो यहाँ पर जितना में ताकतवर क्यों ना हो जाए, भाई लो फैमिली अपनी मौत तो बिग ब्रदर जू को जरूर सपोर्ट कर सकता है। उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हैनिबल भाई और फिर यहाँ थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा किस तरह के बाधा रोध है यहाँ पर। उसी वक्त हैनिबल भाई आप उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, स्टीवार्ट जो हमारे इस वक्त के सेहतमंद बनने से ज्यादा अच्छा अपने इस फैमिली के अंदर वापस आना पसंद कर रहे थे। सोच में एक ऐसा पेले से जो हर किसी एफेक्शन के लायक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं इस पेरिस अचानक से बहुत ज्यादा कांप जाता है। इसे बेचूस होने के बाद सारे हैनिबल यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें और साल लेंग वो चेन को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। अगली पर साल लेंग वो चेन थोड़ा सा मुस्कुरा सारे हैनिबल और जूफेन के सारे दोस्तों से कहने लगा किसी को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ पार्सियों का अटैक है यहाँ पर और हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन अचानक से अब एक्टिवेट हो चुका है, एक थोड़ा सा भी ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ सुनने के बाद हैनिबल कोई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा पार्सू यार वो सारी तो ये बड़ी थी यार, स्टेज के एक्सपर्ट है यहाँ पर। अगली बार यहाँ पर हैनिबल कोई थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा जी सच में बहुत ज्यादा बुरा है, कोई मामूली फॉर्मेशन पूरी तरह से यूजलेस है, इस तरह की इतिहास के सामने। सुनने के बाद साल लेंगू चैंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये हैनिबल कोई से कहने लगा आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बुद्धि आदमी ने पहले हर एक चीज को कैलकुलेट कर लिया था, ये पहले ही मालूम था आप लोग यहाँ पर तियानो के रास्ते को फोड़ो करने वाले हैं तो वेस्टर्न स्टेज से भागने के लिए, इसलिए 3 महीने पहले ही मैंने अपने आदमियों को यहाँ पर 18 अटैक और डिफेंस फॉर्मेशन को सेट करने के लिए कह दिया था, तो वो सारी यहाँ पर 7 ग्रेड से ज्यादा थे, इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर मैंने हर एक चीज के लिए होली बीस्टोन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते साल लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुराते अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा और वहाँ पर एल्डा ली और बाकी सारे इस सारी फॉर्मेशन को यहाँ पर डिफेंड करने की वजह से 100 मिलियंस वहाँ चाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सुनी की बात फिर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को कहना क्या 100 मिलियंस, उसी बार बाकी से हैनिबल भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और हैनिबल भाई साल लैंग्वेज की किताब सीरियस पीस बना कर देखते हुए अपने मन में कहने लगे ये आदमी कौन है यहाँ पर। और फिर साल लैंग्वेज की किताब देखते हुए हैनिबल भाई अपने मन में कहने इसके आंखों में 100 इतिहास है, एक्सपर्ट सिर्फ 100 मिलियन है और ये कितना एरोगेंट है यहाँ पर। कल्टीवेशन को देख कर ऐसा लग रहा है ये सिर्फ रेडियस स्टेज में है और कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर हैनिबल भाई थोड़ा सा सोचते अपने मन में कहने लगा ऐसा हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो गैरेथ हैनिबल के जैसा नाटक हो रहा है, पीक होने का जो टाइगर को खा सकते हैं, सोच में ये कोई 42 एक्सपर्ट हो सकता है यहाँ पर। उसी वक्त हैनिबल भाई आप साल लैंग्वेज को गीत गाते उनसे पूछने लगा सर क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ यहाँ पर। तो सुनी के बाद लैंग्वेज चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर लैंग्वेज चैन हूँ के लियो फैमिली से। तो सुनी के बाद सारे हैनिबल बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा तुम यहाँ पर डिवाइन स्कीमर हो, के 3 ग्रेट विजडम स्टार में से एक लैंगू चैंग। लैंगू चैंग को गीत गाते हैनिबल भाई और हैनिबल को एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा ने बहुत पहले सार के बड़े नाम के बारे में सुना था। जो सुनी के बाद लैंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लोग मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करे एक काल्टिवेटर होने की वजह से शायद आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। फिर लैंगू चैंग और भी ज्यादा मुस्कुराते उन सारे आदमियों से कहने लगा कि चेस के प्लेयर होने की वजह से जब तो मेरे पास अपने हाथों में काफी पीसेस होगा, बुद्धि आदमी यहाँ पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। तो सुनी के बाद हैनिबल भाई थोड़ा सा मुस्कुरा तो लैंगू चैंग से कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर लोग बहुत पहले आपके टैलेंट के बारे में सुन चुके हैं, लोगों ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लुओ फैमिली के अंदर खुद को सेटल कर चुके हैं, ये सोच में हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसी पर हैनिबल भाई अपने मन में कहने लगा इस एक से हम लोग अब चेंज हो रहे हैं, हम लोग को अभी सोच में लैंगू चैंग के जैसे एक वाइज मैन की जरूरत है जो हमें गाइड कर पाए। अब हैनिबल भाई की बातों को सुनने के बाद साल लैंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हैनिबल भाई से कहने लगा ये भीतर पे जैसे यूबे ने भेजा है उसे देखने के बाद वो सारे इंसान उसी पर खत्म हो गए जब तक वो लोग फाइट कर रहे थे। कॉम्बैट फोर्स के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी यूनाइटेड नहीं थे, चीज दिखा रहे वो सारे इंसानों की जो लीडरशिप ट्रेंड वो बहुत ज्यादा मीडियोकर है। अगली बहुत साल लैंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा ऐसा लग रहे थे वो लोग सोच में यहाँ पर इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे, लेकिन असल में वो लोग ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल कुछ कुत्ते के जैसा है जो
जो लोग रोड साइड में रहते हैं लोग हमारे सामने एक ग्रुप के मिलियन से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। ऐसे इंसानों से दिल को ना सोच में बहुत ज्यादा आसान होता है। दामकारी जो सेकंड थे यहाँ पर ओएंस और थर्ड एग्जॉस्टेड, इन तीनों बेतल के बाद ये लोग जरूर यहाँ पर रीति खो जाएंगे। आप शाह लेंगू चैन की बातों को सुनने के बाद सारे वेनेबल और कुछ भी नहीं कह पाते हैं और फिर शाह लेंगू चैन थोड़ा सा बुस्का को अपनी दोनों आंखों बंद कर बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा के लिए आप में से किसी को भी यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी अपने घर में वापस चले जाएंगे। जो सुनने की बात जो भीन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को शाह लेंगू चैन से कहने लगा क्या यहाँ पर यूमी जिसके बारे में आप कह रहे थे वो 7 अपर्चर एक्सिक्यूटिव हार्ट ऑफ द यू गोक्यू क्या डिसेबल है। वो सुनने की बात शाह लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुराने तूने बिल्कुल सही कहा, वो तुमने उसके नाम को पहले सुन लिया है। वो सुनने की बात भीन थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने का उस वक्त जब वो कोई हमारी डेमोस के सेट को ज्वाइन करना चाहता था तो उसके लिए हेल्प वेली से बेकार की जरूरत थी। जैसा भी वो सोच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था लेकिन उसकी जो एप्टीट्यूड था वो सोच में बहुत ज्यादा लो था, इसलिए हमारे सेक ने उसे अपने अंदर नहीं लिया था। अगली बार भैरवे भाई यहाँ पर तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर शाह लेंगू चैंग से कहने लगा, लेकिन बाद में उसे तियानो के तीनों ग्रेट सेज में से एक कहा जाने लगा। इसे हर एक इंसान अब अच्छी तरह से जानते थे। कॉन्स्पिरेसी और कैलकुलेशन के अंदर जरूर सिर्फ उसी अच्छे थे जो उसे सच में सरपास कर सके। कोई भी एक्सप्रेस नहीं कहता उसका डिसेबल भी आप लुओ फैमिली के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है लुओ फैमिली के पास पहले ही तियानो के तीनों ग्रेट सेज में 2 आ चुका है, को एक एडवाइजर के जैसे। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, एक जो फैमिली पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो सुनने के बाद शाह लेंगू चैन और उन्हें एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा। तो फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से आप एल्डा ली और यूमिंग आने लगा। यूमिंग और एल्डा ली को देखने के बाद शाह लेंगू चैन उनसे पूछने लगा, क्या फाइट आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है? मैंने तुम्हें नहीं कहा था विक्ट्री को पार्सल करो और एक पावर के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद यूमिंग कहने लगा उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, चाहते उन्हें पीछे हटा देने के लिए जिससे वो लोग वापस जाकर इन्फोर्समेंट को बुला पाए। तो ओल्ड मैन झुके के लिए तुम यहाँ पर वक्त बाइक होना चाहते थे, लेकिन मैंने पहले ही उन सभी को परसुएट कर दिया है वापस जाने के लिए। तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर वापस नहीं आने वाले हैं हमें तेज होने के लिए। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम ही होने वाला है। तो सुनने के बाद शाह लेंगू चैंग यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ कर दो लगा, क्या तुमने उन्हें परसू किया है वापस जाने के लिए? तो सुनने के बाद यू में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शाह लेंगू चैंग से कहने लगा, हमारे पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था हमारे फॉर्मेशन के अंदर, सभी को पूरी तरह से खत्म कर देना हम लोग के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं था, लेकिन वो चीज हमारी सबसे बड़ी प्लान को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर सकता था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर यूमिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शाह लेंगू चैंग के साइड में जाते हुए शाह लेंगू चैंग से कहने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डेमोस केमिंग सेट के सारे आदमियों को नाम आने के लिए इनिशिएटिव लेकर उन सभी को बहुत ज्यादा इंजरी करने के बाद स्वांतिया सेट के सारे इंसान को यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया था हेवेली मिस्टीरियल सेट के लिए। और फिर यूमिंग यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा, सिर्फ उन्हें कहा है हम लोगों ने पहले ही एकदम मिस कर लिया है त्यान सिंह सेठ के साथ, तो उन्हें कहा है सिर्फ वापस जाकर अपने सेठ मास्टर से पूछने के लिए और वो लोग उसी को वापस चले गए हैं। आप यू मिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अब हर एक भेड़ बहुत ज्यादा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। अगली बार यू मिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शाह लेंगू चैंग उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, एक मैसेज किस तरह से मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला था, तुम बहुत जल्दी उसे रिसीव करने वाले हो, वरना तुम मुझे कोई भी इसलिए नहीं कहती लड़ाई क्या जितना कम से उतना कम यहाँ से सेठ के इंसान को मारने के लिए। तो सुनने के बाद शाह लेंगू चैंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर यू मिंग से पूछने लगा, तुम उस बुद्धि आदमी पर इतना यकीन करते हो यहाँ पर, क्या वो सच में एक काम कर सकता है? तो सुनने के बाद यू मिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर शाह लेंगू चैंग की तरफ देखते हुए शाह लेंगू चैंग से कहने लगा, तो हमारे एम्पायर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी डिप्लोमेसी सच में बहुत ताकतवर है, क्या ऐसा नहीं है? जो सुनने के बाद शाह लेंगू चैंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सोच कहा, उस बुद्धि आदमी पर इस तरह की एबिलिटी जरूर है। अगली पर उन्हें आप शाह लेंगू चैंग से तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर शाह लेंगू चैंग से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो सुनने के बाद शाह लेंगू चैंग उन्हें को गीत करते उन्हें के सामने अपने स्वर को झुकाकर उन्हें से कहने लगा, शामिल है दागोर में आपको सोच पता, तो फिर वो बुद्धि आदमी झुके चैंगपेंग ने 2 महीने पहले हमें एक मैसेज को सेंड कर दिया था, आखिरकार आप यहाँ वापस आ रहे अपने ताबिल के अंदर से। वो सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा स्वर को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या क्यों आज झुके आप सोच में वापस आ रहा है? उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शाह लेंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन्हें की तरफ देखते हुए उन्हें से कहने लगा, उसे हर एक चीज के बारे में कह दिया जो अभी यहाँ पर हो रहा है और मेरे प्लान को भी उसके
सामने पूरी तरह से रिवील कर दिया था। ने उसे कहा था पहले वापस न आने के लिए, लेकिन उसे तियान सिंह सेठ के अंदर डायरेक्टली जाने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोस के सेठ के सारे वेनेबल बहुत स्वागत जोर से चिल्ला को कहना क्या तियान सिंह सेठ के अंदर। तो सुनने के बाद शाह लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुरा को उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहना हाँ तियान सिंह सेठ के अंदर। असल में मैं सोच को ना तो भी लूहो फैमिली का सिर्फ जो दो विजडम स्टार नहीं है, उनके पास बिल्कुल तीसरा विजडम स्टार भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी जो मीठी बातों के साथ आसानी से तुम सभी की जिंदगी को बचा सकता है। तो सुनकर हैनेबल भाई थोड़ा सा पुलिस को कहने लगे क्या तुम्हारा मतलब है। उसी वक्त हैनेबल भाई की बातों को कहा तो शाह लेंगू चैन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा क्या मतलब है इस बार तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग आसानी से टेबल को यहाँ पर जरूर तान कर सकते हैं और तीनों सेक्ट के पासवर्ड को बहुत ही आसानी से हम लोग एस्केप कर सकते हैं और इस वार की जो कुएल है उसे भी आसानी से हम लोग जरूर यहाँ पर एस्केप कर लेंगे। अगली पोस्ट शाह लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा वरना अगर फैमिली है तो अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल लेता सिर्फ तुम सभी को बचाने के लिए अपनी इमोशन की वजह से। तो फिर इतने आसानी से हमें से कोई भी यहाँ पर फैमिली हेड के साथ एग्री नहीं करने वाले थे। और फिर अगली पर हमें तियान सिंह सेठ का सीन दिखाता है यहाँ पर शाह रेन अपनी सिंहासन के सामने खड़ा हुए थे। पर उसके पीछे हम लोग एक आदमी को आते हुए देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते ये आदमी और कोई नहीं ये यहाँ पर जोगी चेंगफेंग है। आप जोगी चेंगफेंग की तरफ देखते हुए शाह रेन कहने लगा कि नंबर 1 नोबेल हाउस लो फैमिली का ग्रैंड स्टीवर्ड शाह जोगी चेंगफेंग आप यहाँ पर आ चुके हैं। वो एम्पायर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आज एक लुओ फैमिली का स्टीवर्ड बन चुके हैं। और फिर शाह रेन आप जोगी चेंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जोगी चेंगफेंग से कहने लगा आपने सिर्फ अपने टाइटल को चेंज किया है लेकिन असल में आप फिर भी यहाँ पर हेवी वेट को होल्ड करके रख रहे हैं आप पूरे एम्पायर के लाइफ लाइन के अंदर। अगली पर एन साहब बहुत मुस्कुरा कर शाह जोगी चेंगफेंग की तरफ देखते जोगी चेंगफेंग से कहने लगा जोगी चेंगफेंग किस लिए आपने तियान के अंदर रह को गवर्नमेंट को अच्छी तरह से संभालना नहीं चाहते हैं इसलिए आप इतनी जल्दी मेरे पास आ चुके हैं। दोस्तों शाह रेन सावन की इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।